हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया? प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू, ये क्या स्क्वायर ब्रैकेट एक्स है, इसको हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर इज neither 1 1 nor on 2 where greatest integer denotes the greatest integer less than or equal to x। इसको इन्होंने बताया कि एक्चुअली जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट x लिखा है इसका मीनिंग क्या है? डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हो गया? पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकलती क्या, देन हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे ले लिया यहाँ पे लाइक 3.1, एक्स की वैल्यू हमने ले लिया 3.1, तो जो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, ये 1 है, ये निकल के आएगी। क्या कह रहा है? इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू क्या हो सकते हैं? इसके इंटीजर क्या होंगे बताइए? क्या होंगे? 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, डॉट डॉट ये सारे होंगे। इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, तो इसके 3.1 से इंटीजर कौन सा पहले लेस देन इक्वल टू में 3 है, तो 3 से छोटे सारे इंटीजर। और बोला कि ग्रेटेस्ट, इसमें भी सबसे जो बड़ा होगा वो होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अगर ये लिखा हो 3.9, तब बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? कितनी होगी? 3। क्यों? इससे छोटे 3.9 से लेस देन सारे इंटीजर लिख लीजिए। कितने? 3 2 1। अगेन ये सारे इंटीजर हैं जो इसमें लिखे थे। अब इनमें क्या बोला? इनमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? 3। इसकी वैल्यू हो गई 3। अगर ये हमारा 3 होता, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी तो डायरेक्ट 3 की, ऑलरेडी ये इंटीजर है। ये तो मैं डेसिमल में चेक करना, अगर इंटीजर है तो ऑलरेडी वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। इक्वल में इक्वल भी है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लियर हो गया जिसने भी अगर फर्स्ट ईयर नहीं देखा है, राइट। बाकी फर्स्ट ईयर में अगर 11th में आपने देखा होगा तो ये अच्छे से आप पढ़ के आए हैं, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हम लोग फंक्शन क्या दिया गया है? एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर दिया गया। ठीक है, और फंक्शन क्या है हमारा? एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो इससे हमें दिखाना है नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो चेक करते हैं पहले इसको। 1 1 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है? हम लोग लेट करते हैं, लेट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू डोमेन। यहाँ पे r हमारा क्या है? डोमेन है, रियल नंबर। ठीक है, सच दैट फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो हम बोलते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 है। ठीक है, लेकिन हमको तो 1 1 दिखाना नहीं, हमको दिखाना है कि ये 1 1 नहीं होगा, और ना होने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल सफिशियंट है। कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए और बता दीजिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही, बट ये x1 इक्वल टू x2 नहीं है, तो हम बोल देंगे कि हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है, राइट। तो हमने कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं। ले लिया हमने 4.1 ले लिया, 4.1 कॉमा 4.9 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, दो एलिमेंट ले रहे हैं। बिलोंग्स टू आर किसकी बात कर रहे हैं हम? डोमेन की। इसकी बात कर रहे हैं डोमेन की। हमने दो एलिमेंट्स यहाँ x1 कॉमा x2 होता है, यहाँ हमने 4.1 कॉमा 4.8 टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले लिया। अब सच दैट क्या होना चाहिए? सच दैट फंक्शन ऑफ x1 मीन्स 4.1, इसकी वैल्यू निकाल लें। फंक्शन ऑफ, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन x की वैल्यू कितनी, यहाँ पे क्या डिफाइन है फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो इसकी वैल्यू आ गई 4.1, और ये वैल्यू कितनी आई? 4। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.1 कितना होगा? इससे छोटे इंटीजर निकालेंगे, कौन सा आएगा? 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, सारे इसके बैक वाले आ जाएंगे,
और उनमें सबसे बड़ा क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब एंड फंक्शन ऑफ क्या निकाले, 4.8, 4.8 निकालिएगा तो क्या आएगा 4.8। ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.8 की वैल्यू क्या आती है 4। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम, वी कैन सी हियर फंक्शन ऑफ 4.1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 4.8 इक्वल टू 4 है, दोनों वैल्यू बराबर है। बट 4.1 does not equal to 4.8, that means x1 does not equal to x2, so the given function is not 1 1, तो f is not 1 1, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, हटा दें। तो ये पहले तुमने देख लिया कि 1 1 नहीं है। अब हम क्या देखेंगे ऑन टू के लिए। अब देखते हैं हम लोग ऑन टू भी हमको दिखाना है कि ऑन टू नहीं है, तो इसमें भी हम ओनली 1 एग्जांपल दे देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है, जो इसको फेल कर देगी, ऑन टू नहीं है। अच्छा, इसके पहले एक काम करिए, इसको एरो डायग्राम बना लीजिए, ज़्यादा आसान। ऑन टू के लिए थोड़ा सा अगर आप एरो डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ये आपका रियल नंबर से रियल नंबर है एफ है, ठीक है। अच्छा, इसमें रियल नंबर में क्या आएगा, ये क्या है -2 ले लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे होंगे। -2 ले लिया, -1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 1.5 ले लिया, 1.7 ले लिया, 2 ले लिया, डॉट डॉट ऐसे करके ले लिया। यहाँ पर भी ले लेना है ऐसे ही, -3, -2, -1, 0, 1.5, 1.7, 2 डॉट डॉट, ये सारे एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अच्छा, आप लोग को ये तो पता है कि रियल नंबर में क्या हो, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, तो हमने कुछ नंबर लिए हैं, ठीक है। जैसे इसमें अगर 1 नहीं, इसमें नहीं है तो 1 भी होगा, इसमें ऑब्वियसली 1 है। किसी भी दो नंबर के बीच में निकालेंगे तो इनफाइनाइट नंबर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने एरो डायग्राम बना लिया, अब ये चेक करते हैं कि ये हमारा ऑन्टो नहीं है। अच्छा, ऑन्टो के लिए क्या होना चाहिए, ऑन्टो कंडीशन क्या होती है, ये हमारा कोडोमेन है, ये हमारा डोमेन है। कोडोमेन में हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज होना चाहिए। ऑन्टो ये कहता है कि डोमेन के लिए, इस डोमेन में हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑन्टो है, ठीक है। तो इसमें कोई एग्जांपल देख लें। अच्छा, बताइए 1.5 की अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालें 1.5 का, तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 है। और 1.7 का निकालें तब भी क्या आएगी, 1 ही आएगी, ठीक है। इसे थोड़ा बड़ा लिख दें क्या, 1 नहीं दिख रहा, तो ये 1 है, यहाँ 1.5 ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगी, 1.5 निकालें तब पर भी 1 वैल्यू आई, और 1.7 निकालें तब भी आई, क्यों देख लेते हैं। ये तो आपने देखा ही है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 कितना होता है, 1 होता है, और 1.7 कितना होगा, ये भी 1 आता है। तो इससे क्या हो गया, इससे तो ये दिख रहा है कि ये यहाँ से मैनी, यहाँ से 1 मैनी 1 है, ये 1 1 हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब और कोई एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, क्या 1.5 कभी ऑक्यूपाई होगा, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, क्या इस साइड का जो हम इसकी बात कर रहे हैं, क्या ये 1.5 की प्री इमेज कभी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देता हमेशा इंटीजर वैल्यू देता, तो इंटीजर तो सारे मिल जाएंगे, बट जो डेसिमल वालों को क्या होगा, इसका क्या होगा, इसकी प्री इमेज कभी नहीं मिलेगी। तो इसमें तो सिर्फ एक एग्जांपल दे दें, क्या दें, क्या लिखेंगे, सिंस y इक्वल टू ले लेते हैं, ये x है, ये y है, y इक्वल टू कितना लिया हमने, 1.5 बिलोंग्स टू r का मीन्स कोडोमेन, ये कोडोमेन है, ठीक है, इधर वाला कोडोमेन। अच्छा, ये आपका रफ वर्क, ये हम अलग से करके देखे थे, ठीक है ना। सिंस y इक्वल टू 1.2 बिलोंग्स टू r कोडोमेन,
देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज इन आर मीन्स डोमेन। बस एक स्टेटमेंट देना है। एक एग्जांपल देख लिया हमने। एग्जांपल हमने क्या देखा था कि अगर y इक्वल टू ले लिया क्या 1.5, y इक्वल टू अगर 1.5 ले लिया तो हमने देखा कि इसकी प्री इमेज तो कभी मिलेगी नहीं। अगर इसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी तो हम ये बोल दें कि हमारा फंक्शन ऑन टू है। ये तो एक एग्जाम्पल 1.5। कोई भी डेसिमल पॉइंट ले लीजिए, कोई भी डेसिमल पॉइंट ले लीजिए, किसी का भी प्री इमेज नहीं मिलेगा। क्यों? ये तो जब भी हम इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा क्या देगा? इंटीजर वैल्यू देगा। अगर इंटीजर देगा तो डेसिमल कोई मिलेगा नहीं। उनमें कोई भी एग्जांपल ले लिया 1.5, 2.5, कुछ भी ले लीजिए। एक हमने ले लिया कि लेट यहाँ पे y इक्वल टू 1.5। सिंस y इक्वल टू 1.5 बिलोंग्स टू r मीन्स कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज इन r मीन्स डोमेन में। इसकी प्री इमेज कभी नहीं मिलेगी, ये छूट जाएगा। अगर ये छूट जाएगा तो ये क्या रहेगा? इनटू हो जाएगा, ऑनटू नहीं होगा। तो क्लियर हो गया? ऑनटू के लिए तो बस आपको एक तरीके से समझना पहले कि है कि नहीं, उसके बाद आपको स्टेटमेंट लिखना है। हटा दें। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया? ये आया f इज नॉट ऑनटू। तो ना ऑनटू है ना इनटू है, ना ऑनटू है ना 1 है, ना 1 ना ऑनटू। इसका मतलब क्या हो गया? नाइदर 1 नॉर ऑनटू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया ना आप लोग को? चलिए 4 देखते हैं। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f सच दैट r टू r, f सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर गिवन बाई fx इक्वल टू mod x is neither 1 nor on 2, where modulus x is x if x is positive or 0 and modulus x is minus x if x is negative। इसको इन्होंने डिफाइन कर दिया, फंक्शन को ब्रेक कर दिया। क्या बोला कि इसकी वैल्यू अगर प्लस एक्स होगी, प्लस होगी कब? x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे, और माइनस एक्स कब होगी? जब x की वैल्यू निगेटिव होगी, मीन्स x इज लेस देन। ठीक है। ये पूरा है आपका, ये आपको पहले से भी पता है, बाकी इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन भी कर दिया कि हमारा ये मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन होगा। ठीक है। ये हमको दिखाना है कि ना ही 1 होगा ना ऑन टू होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? 1 ठीक है। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन इसको दिखाने से पहले मॉडुलस फंक्शन आप लोग आइडिया है ना? मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या वैल्यू देता है? अगर हमने लिखा माइनस का 100 तब भी ये क्या आता है? पॉजिटिव आता है। या प्लस 100 लिख दें तब भी 100 आएगा। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। तो चाहे माइनस रखे हो चाहे प्लस रखे, कोई भी वैल्यू रखे, हमेशा उसका पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है। चले एक काम करते हैं, इसका एरो डायग्राम बना लें क्या? ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। यहाँ ले लिया हमने -2, -1, 0, और क्या ले लें? 0 के बाद 1 ले रहे हैं, 1.5 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है। कोई कुछ नंबर से ले लेते हैं इसके अंदर, -2, -1, 0, 1.5, 2। ठीक है। अच्छा, इसमें 1 और ले लेते हैं ना, 1 और ले लेते हैं, 1, 1.5 और 2। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर यहाँ -1, ये लिखा -1 की अगर मॉडुलस वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। -1 अगर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि -1 का अगर मॉडुलस करेंगे तो हमेशा ये वाली आएगी। और अगर 1 का मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे तब भी क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये तो ये आ जाएगा। तो बताइए क्या 1 रह गया क्या? ये 1 तो नहीं है। क्यों? चाहे -1 ले रहे हैं और चाहे +1 ले रहे हैं, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आ रही? मॉडुलस -1 की 1 और मॉडुलस 1 की भी 1, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव दे देगा। -1 ले लिया चाहे +1, -2 ले लीजिए चाहे +2 ले लीजिए, हमेशा वैल्यू क्या आएगी?
यहाँ से -2 ले लीजिए, तब भी वैल्यू क्या प्लस का 2 आएगा, ये 2 की वैल्यू लेंगे तब भी क्या आएगा प्लस का 2। तो क्या हो गया मैनी 1, तो 1 1 नहीं है। दिखाने के लिए आप एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है। अगर इसको दिखाएंगे कैसे, आइए अब दिखाते हैं कैसे। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 मेथड्स करेंगे, ठीक है। अभी पहला मेथड करते हैं, 1 1 दिखाने के लिए 2 मेथड यूज करेंगे इसे। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं क्या इसको, जनरल जो करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, और r हमारा क्या होता है, ये डोमेन होता है, ठीक है। जो r होता है हमारा क्या है, डोमेन होता है। सच दैट फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन x2 करते हैं और x1 इक्वल टू अगर x2 आता है तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा फंक्शन 1 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि इसको दिखाना है कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2 है, तो एक एग्जांपल ले लीजिए, वैल्यू ले लीजिए। तो अब हम क्या करें, ये जनरल है तो हमने 2 वैल्यू ले लिया। लेट, अभी हमने दिखाया था क्या ले लें, -2 ले लें। लेट -2 2 बिलोंग्स टू r, r का मतलब क्या हम कह रहे हैं, डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें बताना जरूरी है, क्योंकि दोनों जगह पे r है, डोमेन ये है और ये को डोमेन, दोनों r है, तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ से ले रहे हैं वैल्यू, ठीक है, इससे। उसके बाद क्या करें, सच दैट हम क्या निकालें, फंक्शन x1 इक्वल टू फंक्शन x2, यही होगा। तो काम करते हैं, फंक्शन x1 की वैल्यू निकाले ले रहे हैं पहले, फिर चेक करते हैं फंक्शन x1 क्या आएगा, फंक्शन x क्या है, मॉडुलस x, तो फंक्शन x1 क्या हो जाएगा, मॉडुलस x, और x1 की वैल्यू हम क्या रखते हैं यहाँ पे, -2 रख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया -2, और अगर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे मॉडुलस 2 की क्या +2 आ जाएगी, ठीक है। जब भी इससे बड़ी वैल्यू आती है पॉजिटिव आती है। और अब एंड फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मॉडुलस 2 mod 2 की वैल्यू क्या होती है 2। तो यहाँ से क्या हम लोग देख रहे हैं, वी कैन सी हियर माइनस फंक्शन ऑफ -2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2, बट क्या -2 के बराबर है क्या, नहीं है ना, बट -2 does not equal to 2, so the given function is f is not 1 1, ठीक है। कहीं कोई डाउट तो नहीं है। देखिए ये जनरल होता है, हमने 2 एलिमेंट्स इसको चूंकि क्या करना था, नाइदर दिखाना था, हमें इसको फेल करना था, और किसी कंडीशन को डिसअप्रूव करने के लिए क्या करना होता है, सिर्फ एक एग्जांपल देना होता। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, लेट -2 2 बिलोंग्स टू r डोमेन में। उसके बाद फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू निकाला, x2 रख दिया, फंक्शन x2 की वैल्यू निकाल लिया, इसकी वैल्यू 2, ये भी 2, यानी दोनों की वैल्यू आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। फंक्शन -2 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2, बट क्या -2 और 2 आपस में बराबर है, नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं निकले, तो क्या निकला है हमारा, ये 1 1 नहीं होगा। देखिए एक तरीका तो ये होगा, और एक तरीका और होता है इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसका अभी 1 1 का ये फर्स्ट मेथड था, ठीक है, 1 1 के लिए। अब सेकंड मेथड, इसी का मेथड 2 अगर हम देखें, अगर इसी के लिए हम 1 1 के लिए ही, ठीक है, 1 1 के लिए मेथड 2 देख रहे हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, केस बनाते हैं। जब फंक्शन की डेफिनेशन मोर देन 1 होती है, यहाँ पे एक डेफिनेशन है, तो इसमें हम लोग केस बना लेते हैं। पहला केस 1 क्या ले लें, हम दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं, ये वाला केस ले रहे हैं, दोनों में x इज ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। लेट x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड x1 x2 बिलोंग्स टू r किसको बोल रहे हैं, डोमेन, ठीक है। 2 एलिमेंट्स, पहला केस हमने लिया पहले केस के लिए कि हमारी दोनों वैल्यू x1 और x2 दोनों क्या हो, दोनों ही 0 से बड़ी या उसके इक्वल हो, ठीक है। अगर ये केस होगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्या होता है हमारा, सच दैट फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, और इम्प्लाइज क्या होगा, x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि हमारा फंक्शन 1 1 है। यहाँ से अगर ऐसा निकला है तो 1 1 निकल आएगा, ठीक है। अच्छा फंक्शन इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्ट फर्स्ट वाली डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या, अगर दोनों वैल्यू बड़ी ग्रेटर देन 0 है
तो x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 आ जाएगा। x1 भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मीन्स ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये मतलब हुआ, मीन्स क्या हुआ, x1 इक्वल टू x2। ठीक है, डाउट तो नहीं इसमें। अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या किया, इसकी दो डेफिनेशन है। एक काम करते हैं, पहले हमने ये वाला केस लिया कि जो x1 और x2 दोनों वैल्यू हमारी होंगी वो ग्रेटर देन 0 होंगी। अगर ग्रेटर देन 0 होंगी तो हमारा फंक्शन क्या आएगा, x आएगा। अब x1 x2 लिया तो x जगह पर एक x1 रख दिया और यहाँ पर रख दिया x2, तो यहाँ से दोनों पॉजिटिव यानी x1 इक्वल टू x2 आया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा 1-1 हो सकता है, अभी श्योर नहीं चूँकि आगे भी केस बनेंगे। ठीक है, अच्छा केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 क्या होगा, हमने लेट किया, लेट x1 लेस देन 0, x2 लेस देन 0 और x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू R, वो लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हम दोनों केस क्या लिए, ये डेफिनेशन यूज करना चाहते हैं। अगर ये करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब करेंगे फंक्शन x1 इक्वल टू फंक्शन x2, वही करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2। क्लियर है, तो यहाँ से माइनस कैंसिल, क्या बचा, x1 इक्वल टू x2। यहाँ से भी हमें कह सकते हैं कि अभी ये 1-1 की कंडीशन चल रही है। अच्छा केस 3 ले लेते हैं, केस 3, एक पॉजिटिव ले लेते हैं, एक निगेटिव ले ले रहे हैं। एक पॉजिटिव ले ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कि x1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड x2 इज लेस देन 0। अगर ये केस होगा फिर फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन x2 करेंगे, तो पहला केस ग्रेटर लेंगे तो पॉजिटिव का x1 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू फंक्शन x2 यहाँ पे क्या रखेंगे, x2 ये निगेटिव लिया तो ये क्या है, माइनस का x2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पहले भी हमने क्या x1 लिया पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या आ गया, x1 पॉजिटिव आ गया और x2 हमने क्या लिया निगेटिव, तो x जगह पर x2 रख दीजिए, तो यहाँ माइनस x2, यहाँ से क्या आ गया, x1 इक्वल टू माइनस x2। तो ये वाला तो x1 डज नॉट इक्वल टू x आ गया, वी कैन सी हियर x1 डज नॉट इक्वल टू x2। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि f इज नॉट 1-1। ये भी एक तरीका है, देखिए जनरल तरीका है, ये भी एक तरीके से हम दिखा सकते हैं। जब ये कब यूज़ करेंगे, जब हमारे फंक्शन की डेफिनेशन मल्टीपल होंगी, मोर देन 1 डेफिनेशन फंक्शन की है, तो हम केस बना के भी कर सकते हैं। इसमें एक केस और बन सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं, एक ही केस में फेल हो गया f इज़ नॉट 1-1 तो अगला केस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर यही फेल हो जाता कोई केस तो हमें जरूरत ही नहीं थी आगे। बाकी यहाँ से क्या हो सकता है, एक वैल्यू हो सकती है कि ये वाली छोटी हो और ये बड़ी हो, दोनों अलग लिख सकते हैं कि x1 हमने छोटा ले लिया, x इज लेस देन 0 और x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो केस बनाएंगे उसमें भी ऐसे ही आएगा, ये दोनों केस सिमिलर ही होंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर ये वाला आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं इससे पहले वाला तो आपने देख ही लिया। ठीक है, तो 1-1 तो नहीं रहा, अब क्या देखेंगे हम लोग, ऑन टू। ऑनटो के लिए एक काम करते हैं, पहले इसको हम लोग एरो डायग्राम बना लेते हैं ना। ये आपका ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। ठीक है, -2 -1 0, यहाँ पे ले ले रहे हैं 1 ले ले रहे हैं, 1.5 ले ले रहे हैं, 2 ले ले रहे हैं, डॉट डॉट। ठीक है, और सिमिलर यहाँ पर भी ले ले रहे हैं, डॉट डॉट, -2 -1 0 1 1.5 2, ऐसे करके आगे इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, अच्छा मॉडुलस फंक्शन देता क्या है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव वैल्यू, तो ये जितने पॉजिटिव वैल्यू हैं या 0 का, जब 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 की मैपिंग हो जाएगी, 1 की हो जाएगी, -1 की हो जाएगी। कैसे मैपिंग होगी, 0 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, माइनस जब यहाँ पे -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, +1 पॉजिटिव वैल्यू देगा, 1 में भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, 0 में 0 दे देगा। ठीक है, -2 रखेंगे तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, 1.5 रखेंगे तो 1.5, माइनस का 1.5 रखेंगे तब भी प्लस का 1.5 आ जाएगा। लेकिन ये बताइए ये निगेटिव वैल्यूज का क्या होगा, क्या इनकी कोई प्री इमेज होगी, ये जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ से जो निगेटिव वाले, इनकी प्री इमेज कोई होगी क्या, नहीं होगी। तो बस एक एग्जांपल दिखा देते हैं, एक एग्जांपल सफिशिएंट है। क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे हम लोग,
यहाँ ये x है, ये y है, तो y की वैल्यू हमने क्या लेट हमने y की वैल्यू ले लिया -2। दिखाएंगे क्या, फॉर एवरी, ये तो प्रूफ डिसअप्रूव करना, तो क्या लिखेंगे, फॉर सिंस y इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सिंस y इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन। -2 है इसमें, ये -2 है, या कुछ भी ले, माइनस की वैल्यू ले लेना है, -2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज इन आर, ये वाला डोमेन की बात कर रहा है। बस एक एग्जांपल दे दी और एक स्टेटमेंट लिख दिया, सफिशिएंट हो गया। क्या बोला कि y इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, बट भी लिख लीजिए चाहे ना, यहाँ पे क्या, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज इन आर, सो द गिवन फंक्शन इज आर इज नॉट ऑन टू। किसी को नहीं दिखाना बहुत आसान होता, सिर्फ एक एग्जांपल दे दीजिए, खत्म। ठीक है, बताइए कोई डाउट तो नहीं इसमें, हटा दे। अब आता क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f such that r to r, f such that रियल नंबर टू रियल नंबर, fx क्या दिया गया, अगर आप लोग को याद हो सिग्नम फंक्शन का 11th में आप लोग पढ़ के आए सही से, तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, 1 कब होता है, इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 कब होता है, इफ x इक्वल टू 0, और -1 इफ x इज लेस देन 0। यही लिखा हुआ है इसमें, देखो fx इक्वल टू 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, 0 कब होगा, 0 पे -1 होगा इफ x इज लेस देन 0। अच्छा, इसको अगर आप लोग को थोड़ा बहुत इसका ग्राफ याद है क्या, आप लोग को इसका ग्राफ क्या होता था बताइए। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपके x डैश और ये y डैश। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि जब x की वैल्यू 0 है तो y कितना आता है, यानी फंक्शन क्या है हमारा, 0 आया। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इस साइड की बात कर रहा, ग्रेटर देन 0, तो y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, यानी y की वैल्यू 1 है, तो ये y की वैल्यू कुछ यहाँ पे, मान ली यहाँ पे 1 आ गया, तो लेकिन यहाँ पे नहीं है, 0 पे तो 0 है, लेकिन जैसे जब ज़्यादा होता तो कुछ आगे से स्टार्ट होता, ये y इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, और क्या बोला कि जब x की वैल्यू निगेटिव है तो y क्या है, -1 है, निगेटिव पे, 0 पे तो 0 है, यानी इसको हम दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा इधर होगा, इसलिए गोल दिखा देते हैं ना। अगर आपको लास्ट ग्राफ याद होगा, ये क्या, -1, ये जो होता था सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, तो अगर सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देख रहे हैं तो इसकी रेंज में, इसकी रेंज क्या होती है, -1, 0 और 1। इन वैल्यू के अलावा बताइए फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 तो आ रही हैं। और जब किसका डोमेन क्या है, रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बट इसका जो रेंज है -1, 0 और सिर्फ 3 वैल्यूज़ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू चाहे 1 लीजिए, x की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लो, 1 ले लीजिए तब पर भी y 1 है, 2 ले लीजिए तब भी y 1 है, 3 ले लीजिए तब भी y 1 है। सिमिलर x की वैल्यू निगेटिव कोई भी ले लीजिए, y हमेशा -1 आएगा। अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 पे आ जाएगा, ये कह रहा है। यानी कि x की मल्टीपल वैल्यू के लिए y 1 है, कुल मिला के ये कह रहा है। अगर इसका हम, चलिए इसका अब हम लोग क्या बनाते हैं, एरो डायग्राम में दिखाएं थोड़ा, अभी लिखेंगे कैसे वो अभी देख लेंगे। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि है कि नहीं है। ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, और इसमें कुछ डेसिमल भी होंगे। ठीक है, हमने डेसिमल नहीं लिखे, डेसिमल भी होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,
1.5, 3.5, इसमें भी सारे डेसिमल भी आएंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्या बोला कि अगर जीरो पे तो जीरो मैपिंग है, ये कह रहा है कि जब इसकी वैल्यू जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो है, ये एक्स की वैल्यू जीरो, तो एफ एक्स यानी वाई, यही तो है वाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू जीरो रखा तो वाई की वैल्यू जीरो। जब एक्स की वैल्यू हमने रखा ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो क्या हो, ये सारी वैल्यूज, अगर हमने ग्रेटर देन जीरो रखा तो वाई कितना मिला, वन। इसका मतलब ये, ठीक है। और अगर x की वैल्यू हमने छोटी रखी, जीरो से निगेटिव वैल्यू रखी, यहाँ वैल्यू रखी, तो y कितना मिला, -1। इसका मतलब ये मिलेगा, कोई वैल्यू रख लीजिए, हमेशा ये मिलेगा। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मैनी है, ये वन है, ये मैनी होगा, ये वन है, तो वन वन तो नहीं है, ठीक है, वन वन तो नहीं है। तो पहले अगर वन का केस देखें तो वन वन तो नहीं है। अच्छा, ऑन टू का अगर केस देखें, अभी इसको लिखेंगे, पहले इसको समझ लेते फिर अभी लिखेंगे भी। अगर ऑन टू का केस देखें तो बताइए 2, 3, ये -2, -3, इनकी प्री इमेज होगी कोई, नहीं होगी। क्यों, ये तो सारे -1 से ही मैपिंग इनकी है। -1 की जितने भी इधर मिलेंगे जीरो से कम वाले, सब जितनी भी प्री इमेज हैं, ये -1 की प्री इमेज, इसके पहले वाले सारे जीरो की जीरो प्री इमेज, और 1 की प्री इमेज, ये जितने भी पॉजिटिव नंबर आएंगे वो सारे इसके 1 के प्री इमेज हो जाएंगे। तो बाकी ये -2, ये जितने भी नंबर हैं 2, 3, ये कहाँ जाएंगे, इनकी प्री इमेज नहीं होगा, तो यहाँ से ये ऑन टू भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसको लिखते हैं। सबसे पहले करते हैं 1, 1। पहले तो क्लियर हो गया कि ये 1, 1 हमें दिखाना इज नाइदर 1, 1 नॉर ऑन टू, तो ना ही 1, 1 है, ना ही ऑन टू है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। 1, 1 दिखाना हमको, 1, 1 चेक करना है। तो 1, 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ हटाते हैं। ग्राफ से आप लोग क्लियर हो गया, इसको एरो डायग्राम बना रहे हैं अंदर, ठीक है। 1, 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट x1, x2 बिलोंग्स टू R मीन्स डोमेन। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, इसको डोमेन। लेट x1, x2, इसकी बात x1, x2, और ये y1, y2, ये y इधर है ना। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R मीन्स डोमेन सच दैट, कैसे हम लोग दिखाते हैं, सच दैट अगर फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 है, और इम्प्लाइज क्या है, x1 इक्वल टू x2, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो 1, 1 है। तो कोई वैल्यू लेके देख लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं 1, ले लेते हैं, यहाँ से कुछ वैल्यू लेट कर ले रहे हैं। लेट x1 इक्वल टू ले ले रहे हैं 1, और x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 2 ले रहे हैं। x1 1 और x2 2, ठीक है, जो कि कहाँ बिलोंग करते हैं, हमारे बिलोंग्स टू R मीन्स डोमेन, ठीक है। एग्जाम्पल दिखा दे, ठीक है। अब क्या निकालें, फंक्शन x1 की वैल्यू निकाल लें। अच्छा बताइए, फंक्शन x1 क्या होगा, मीन्स फंक्शन 1, ये फंक्शन है। जब 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0, 1 आ जाएगी। फंक्शन x2 मीन्स फंक्शन ऑफ 2, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2। देखिए ना, 2 की मैपिंग किससे, 1 है, 1 रखा तब भी 1 मिला, 2 रखा तब भी 1 मिला। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, सिंस फंक्शन ऑफ x1 मीन्स वैल्यू रख दिया 1, ठीक है, 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2, फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू भी 1 है, बट 1 डज नॉट इक्वल टू 2, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। एफ इज नॉट 1, 1, सॉरी, है ना, पहले 1, 1 है, फिर ऑन टू दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने क्या दिखा कि एफ इज नॉट 1, 1 आ गया। कोई डाउट तो नहीं है, पर ये जनरल तरीका होता है। हमने कोई 2 एलिमेंट ले लिया, हमें दिखाना था कि ये ना ही 1, 1 है, ना ऑन टू है। एग्जाम्पल ले लिया, x की वैल्यू 1 ले लिया, 2 ले लिया, और फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू 1, फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू भी 1, मीन्स फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 आ गया। बट 1 और 2 क्या बराबर है, कभी नहीं है, तो f इज नॉट 1, 1। तो 1, 1 हो गया। अब क्या दिखाना हमें, ऑन टू। ऑन टू हमें दिखाना है कि ऑन टू भी नहीं होगा,
तो इसका भी सिर्फ एक एग्जाम्पल सफिशिएंट है। एक एग्जाम्पल ले लें, ले लीजिए। यहाँ पे हमने लेट y इक्वल टू ले लिया 2। बताइए 2 की कोई प्री इमेज है? नहीं है। नहीं है तो बस एक स्टेटमेंट लिख दीजिए। क्या लिखें? सिंस y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू R मीन्स कोडोमेन। इधर ये कोडोमेन है ना, y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू R कोडोमेन बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट प्री इमेज इन R की बात कर रहे हैं, ये डोमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, डोमेन। सो द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन f इज नॉट ऑन टू, ठीक है। अब तो आ गया होगा, मुझे लगता नहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है। पहले तो हमने देख ही लिया था कि ये नहीं होगा, बाकी हमने लिखना क्या था लिख भी लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया? लेट a इक्वल, a की वैल्यू कुछ दिया, क्या दिया? 1 2 3 और b कितना दिया गया? 4 5 6 7, ठीक है। और फंक्शन को जो लेट किया गया, फंक्शन कितना दिया गया? 1 4 2 5 3 6, ठीक, इतना ही ना। बी, ये फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये कह रहे हैं जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारा ए से बी है, ठीक है। मीन्स डोमेन ये हो गया, कोडोमेन यहां से आएगा, ठीक है। शो दैट एफ इज 1 1, ठीक है। 1 1 चेक कर लेते हैं, तो आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक एलिमेंट क्या क्या है? एक एलिमेंट ये ए है, 1 2 3। बी देख लेते हैं, बी में क्या क्या है? 4 5 6 7। और फंक्शन कैसे, मैपिंग कैसे दी है? 1 की 4 से, 1 की 4 से मैपिंग है, 2 की 5 से है और 3 की 6 से। बताइए 1 1 है, ये कर लेंगे, 1 1 तो है। क्यों? इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज क्या है? डिस्टिंक्ट, हर एक एलिमेंट के डिस्टिंक्ट इमेज है। सो द गिवन फंक्शन इज 1 1 1 1 दिखाना था, लिख लेंगे। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे, ठीक है। देखिएगा, अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिए और अगर वीडियो ठीक लगता तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।